कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब कोई इंसान जो कभी हमारी दुनिया हुआ करता था अचानक हमसे दूर चला जाता है। पहले हर दिन बातें होती थीं, हर छोटी छोटी चीज में वो तुम्हें याद करती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो धीरे धीरे तुम्हें इग्नोर करने लगती है। तुम्हारा मैसेज सीन पर छोड़ दिया जाता है, तुम्हारी कॉल उठाना बंद हो जाता है, और वो इंसान जो कभी तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था आज तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। ऐसे समय में इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो भागता है, मनाने के पीछे भागता है, समझाने के पीछे भागता है, मैसेज करता है, कॉल करता है, रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा तुम पीछे भागते हो उतना ही ज्यादा सामने वाला इंसान दूर भागता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अगर कोई इंसान सच में तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए बना है तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती, और अगर कोई जाने के लिए बना है तो लाख कोशिश कर लो, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोइक चाल बताने वाला हूं जिसे अगर तुम छठ पूजा से पहले अपनाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि वही इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया था वही खुद लौटकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, और कई बार तो माफी भी मांगता है। पहली चाल है पूरी तरह चुप हो जाना। यह दुनिया अजीब तरीके से काम करती है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो तो धीरे धीरे वह अटेंशन उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। उसे लगने लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे तुम हमेशा उसके पास रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अचानक चुप हो जाते हो उस दिन सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है। पहले जहां हर सुबह तुम्हारा मैसेज आता था वहां अचानक सन्नाटा हो जाता है। पहले जहां तुम हर बात में उसे समझाते थे वहां अब कोई जवाब नहीं आता। यही सन्नाटा धीरे धीरे उसके मन में सवाल पैदा करता है, क्या वो सच में चला गया? दूसरी चाल है अपने आप को बदलना, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए। स्टोइक लोग कहते हैं कि इंसान को अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो उसके कंट्रोल में है। सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, कब लौटेगा, यह सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी जिंदगी को। जब तुम अचानक अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हो, अपने काम पर ध्यान देने लगते हो, अपने गोल्स के पीछे लग जाते हो, तो वही इंसान जो कभी तुम्हें छोड़कर गया था धीरे धीरे महसूस करता है कि शायद उसने एक ऐसी चीज खो दी है जो बहुत कीमती थी। तीसरी चाल है अपनी वैल्यू को समझना। बहुत बार हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमने अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे दी होती है। हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमारे साथ नहीं है तो हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जिस दिन तुम अपने आप को यह समझा लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सच मानो, दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कॉन्फिडेंस ही होती है। चौथी चाल है उसे उसकी यादों के साथ अकेला छोड़ देना। जब दो लोग साथ होते हैं तो दोनों के बीच बहुत सारी यादें बनती हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हंसी, वो पल जो सिर्फ तुम दोनों जानते थे। लेकिन जब तुम बार बार मैसेज करके उसे परेशान करते हो तो वह इंसान तुम्हें याद करने की जगह तुमसे परेशान होने लगता है। लेकिन जब तुम पूरी तरह चुप हो जाते हो तब धीरे धीरे वही यादें उसके मन में वापस आने लगती हैं। एक शाम जब वह अकेली बैठी होती है, अचानक उसे वो दिन याद आता है जब तुम दोनों साथ हंस रहे थे। अचानक उसे याद आता है कि कैसे तुम उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, और धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैंने गलती कर दी? पांचवी चाल है छठ पूजा का समय। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह वह समय होता है जब लोग अपने जीवन के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपने भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस समय लोगों का मन थोड़ा ज्यादा इमोशनल होता है। लोग अपने पुराने रिश्तों को याद करते हैं, अपनी गलतियों को याद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसी समय कोई इंसान अचानक किसी को मैसेज कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने किसी को खो दिया है। अगर इस समय तक तुमने अपने आप को संभाल लिया, अपने अंदर की कमजोरी को ताकत में बदल लिया और पूरी शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया,
तो बहुत बार वही इंसान जो कभी तुम्हें छोड़कर गया था, अचानक तुम्हारे सामने आकर कहता है, मुझसे गलती हो गई। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्टोइक फिलॉसफी का असली मतलब किसी को वापस लाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने आप को इतना मजबूत बना लेना कि अगर वो इंसान वापस आए तो भी तुम ठीक हो, और अगर ना आए तो भी तुम ठीक हो। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान को अपनी खुशी किसी और के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हें समझता है, तो यह एक खूबसूरत चीज है। लेकिन अगर कोई चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। कई बार जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वही लोग हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और शायद इसी वजह से स्टोइक लोग हमेशा कहते हैं, अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे मत भागो, अपने रास्ते पर चलो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो तब वही लोग तुम्हें वापस ढूंढने लगते हैं। और अगर कभी ऐसा दिन आए जब वो इंसान सच में तुम्हारे सामने खड़ा हो और कहे कि मुझसे गलती हो गई, तो उस समय गुस्से से नहीं बल्कि शांति से फैसला लेना। सोचना कि क्या वह इंसान सच में तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लायक है, या फिर तुम्हारी जिंदगी अब उससे आगे निकल चुकी है। क्योंकि असली ताकत किसी को वापस लाने में नहीं होती। असली ताकत अपने आप को इतना मजबूत बना लेने में होती है कि किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया न टूटे। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद उसकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करते हैं।